नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आपका स्वागत है। बृहस्पति ग्रह वक्री होने जा रहा है। ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो बृहस्पति अपनी गति परिवर्तित करने जा रहा है, अपनी चाल बदलने जा रहा है। 2025 के प्रारंभ से ही बृहस्पति ग्रह अपनी अतिचारी गति से अर्थात अपनी तूफानी गति से चलता हुआ 14 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर गया था। बृहस्पति तीव्र गति से चलते हुए पूरी मिथुन राशि को सिर्फ 5 महीनों में पार करके 18 अक्टूबर 2025 को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर गया। अब बृहस्पति 12 नवंबर 2025 को वक्री होने जा रहा है। बृहस्पति 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक अर्थात 4 महीने 120 दिन वक्री रहेगा। बृहस्पति अपने वक्री कालखंड में मकर राशि के जातकों के जीवन में किस तरह के फल प्रदान करेगा, किस तरह की स्थितियां परिस्थितियां इनके जीवन में निर्मित करेगा, क्या कुछ वक्री कालखंड में बृहस्पति मकर राशि वालों को प्रदान करेगा, आज इसी विषय पर डिटेल में चर्चा करेंगे। 12 नवंबर 2025 की प्रातः 6:50 पर बृहस्पति ग्रह अपनी उच्च राशि कर्क में अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु के चतुर्थ चरण में वक्री हो जाएगा। बृहस्पति 12 नवंबर से 5 दिसंबर तक पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में वक्र गति से चलेगा और 5 दिसंबर को बृहस्पति मिथुन राशि में लौट आएगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि ग्रह का वक्री होना होता क्या है, वक्री ग्रह किसे कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के समानांतर चल रहे ग्रह की गति जब पृथ्वी की तुलना में मंद पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है, तब वो ग्रह पृथ्वी से देखने पर पीछे लौटता हुआ दिखाई देता है, पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के समानांतर चल रहे ग्रह की गति से जब पृथ्वी की गति तीव्र हो जाती है तो समानांतर चल रहा ग्रह पृथ्वी से देखने पर पीछे जाता हुआ दिखाई देता है, उल्टा लौटता हुआ प्रतीत होता है और इसी को ग्रह का वक्री होना कहते हैं। जबकि वास्तव में ग्रह कभी पीछे नहीं जाते, कभी उल्टे नहीं चलते। लेकिन ज्योतिष शास्त्रों में वक्री ग्रह काफी प्रभावशाली माना जाता है। वक्री होता हुआ ग्रह अपने साधारण प्रभाव से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। अर्थात ज्योतिष शास्त्र कहता है कि शुभा वक्रा महाशुभा, क्रूरा वक्रा महाक्रूरा। अर्थात जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ ग्रह की शुभ फल प्रदान करने की शक्ति, सामर्थ्य कई गुना बढ़ जाती है और जब कोई पाप ग्रह वक्री होता है तो वो पाप ग्रह अपनी अशुभता, अपना पापत्व कई गुना अधिक प्रदान करने लगता है। यानी वक्री ग्रह काफी शक्तिशाली हो जाते हैं और वो अपने स्वभावगत प्रभाव को कई गुना अधिक देने लगते हैं। बात हो रही है देवगुरु बृहस्पति की। 9 ग्रह में सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति धन, भाग्य, सुख, चरित्र, ज्ञान, धर्म, संतान, पुत्र और एक स्त्री के लिए पति के कारक ग्रह बृहस्पति 12 नवंबर को वक्री होंगे और चूंकि बृहस्पति शुभ ग्रह है तो बृहस्पति 4 महीने के लिए अत्यंत बलशाली हो जाएगा और मकर राशि वालों को काफी शुभ फल प्रदान करेगा। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति व्यवहार और पराक्रम स्थान का अधिपति बनता है और ये 18 अक्टूबर को अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर गया था और बृहस्पति अपने वक्री कालखंड में सप्तम केंद्र स्थान और छठे त्रिक स्थान इन दोनों भावों में गोचर करेगा, वक्र गति से चलता हुआ अर्थात उल्टा चलता हुआ। अब जाहिर सी बात है कि बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह क्योंकि वक्री हो चुका है तो मकर राशि को अत्यंत शुभ परिणाम प्रदान करेगा। देखिए, ग्रह वक्री कब होता है और क्यों होता है।
जितने भी पीछे हम अपने आधे अधूरे कार्य छोड़ आए हैं, जितने भी हमारे कार्य पेंडिंग है, या जितने भी कार्य हमारे ऐसे हैं जिनमें अभी तक हमें सफलता नहीं मिल पाई है, या बहुत समय से लटके हुए हैं, जिन कार्यों का पूरा होना लंबित है, वक्री होता हुआ ग्रह जातक को पीछे लौटते हुए राशि में उन कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है। अब बृहस्पति मकर राशि वालों के लिए सप्तम केंद्र स्थान में उच्चस्थ है, तो सबसे पहले मकर राशि वालों के लिए ये विवाह योग बनाएंगे, क्योंकि राशि से सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर विवाह कारक होता है। तो मकर राशि के वो जातक जो लंबे समय से विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, विवाह लंबे समय से हो नहीं पा रहा है, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती है, बात बन जाती है तो बात थोड़े समय के बाद टूट जाती है, सगाई हो जाती है तो सगाई नहीं हो शादी नहीं हो पाती है, अर्थात उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए मकर राशि के जो युवक युवतियां हैं उनके लिए बृहस्पति ये 4 महीने विवाह कारक सिद्ध होगा, अर्थात लंबे समय से विवाह का इंतजार कर रहे जातकों का ये विवाह कराएगा, सबसे पहली बात। दूसरा, सप्तम भाव व्यवसाय का है। ऐसे जातक जिन्होंने अपने व्यवसाय को प्रारंभ किया लेकिन लंबे समय से प्रयास करने पर भी व्यवसाय में सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे जातकों को बृहस्पति व्यवसाय में उन्नति देगा, तरक्की देगा। व्यवसाय जो मंद पड़ा हुआ था, ठप था, जिसमें आय और आमदनी नहीं हो रही थी, अब वो तेजी के साथ में चलेगा और जातक को धन प्रदान करेगा। सप्तम भाव पद का है, तो लंबे समय से जो जातक पद प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे, प्रमोशन के लिए प्रयासरत थे, ऐसे जातकों को पद प्रतिष्ठा प्रदान करेगा। साझेदारी के व्यवसाय में अगर जातक को लाभ नहीं मिल रहा था प्रयास करने के बाद, तो अब लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ सप्तम भाव होता है विपरीत लिंगी से मिलने वाले सुख का, शारीरिक सुख का, क्योंकि ये भोग स्थान है, कामना स्थान है। पुरुष के लिए पत्नी और प्रेमिका का स्थान है और स्त्री के लिए पति और प्रेमिका स्थान है, अर्थात विपरीत लिंगी से जो हमें रति सुख मिलता है, वासनात्मक सुख मिलता है, शारीरिक सुख मिलता है, ये उसका स्थान है। और देवगुरु बृहस्पति वक्री है, तो लंबे समय से शारीरिक सुख की चाह रखने वाले जातकों को बृहस्पति शारीरिक रूप से संतुष्टि प्रदान करवाएगा विपरीत लिंगी जातकों से। इसके साथ साथ चूंकि बृहस्पति 5 दिसंबर को वक्री हो जाएगा, देखिए बृहस्पति सप्तम स्थान में गोचर करेगा, तो सप्तम स्थान से संबंधित शुभ फल प्रदान करेगा। बृहस्पति की वक्र गति से चलते हुए पंचम दृष्टि एकादश लाभ स्थान पर होगी, जहां पर मंगल 7 दिसंबर तक स्वराशित वृश्चिक राशि में ही गोचर करेगा, भाग्येश बुध के साथ में, जिस पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि होगी। तो कर्क राशि, मकर राशि के जातकों के क्योंकि लाभ स्थान में मंगल स्वराशित है, अतः लंबे समय से जो इच्छाएं आदि अधूरी हैं मकर राशि के जातकों की, किसी भी क्षेत्र से जो कामनाएं अधूरी थी वो कामनाएं पूरी होंगी। लंबे समय से जो सपने देख रहे थे मकर राशि के जातक, वो सपने पूरे होंगे। क्योंकि एकादश लाभ का स्थान है, तो जातकों को अनेक स्रोतों से लाभ प्रदान करेगा। मंगल चूंकि वक्री बृहस्पति से दृष्ट है और भाग्येश बुध के साथ है, तो बृहस्पति के शुभ प्रभाव से और भाग्येश बुध के बल से, यानी भाग्य बल से जातक की तमाम इच्छाएं पूरी होंगी, कामनाएं पूरी होंगी, आय और आमदनी में भारी वृद्धि होगी, आय आमदनी का नया साधन बनेगा, एक से अधिक स्रोतों से लाभ प्राप्ति होगी। बृहस्पति बड़े भाई का कारक ग्रह है और एकादश स्थान बड़े भाई का है, तो बड़े भाई से लाभ के योग बनेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति 5 दिसंबर को माफ कीजिए, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लग्न पर और लग्नेश वक्री शनि पर होगी, तो स्वास्थ्य का लाभ प्रदान करेगा बृहस्पति, क्योंकि नीच दृष्टि से लग्न को देखेगा, लेकिन लग्नेश शनि पर शुभ दृष्टि होगी और अपने ही पराक्रम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो जातक के प्रभाव में वृद्धि करेगा, जातक के अंदर आत्मविश्वास पैदा करेगा, साहस पैदा करेगा, यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, कारोबारी यात्राएं होंगी,
बृहस्पति व्ययश होकर सप्तम स्थान में उच्च है तो बाहरी स्थानों से लाभ देगा, बाहरी स्थानों में नए संबंध बनाएगा, खर्चा अधिक रहेगा। लेकिन बृहस्पति धन का कारक है इसलिए पर्याप्त धन प्रदान करेगा, स्वास्थ्य लाभ रहेगा। 5 दिसंबर को बृहस्पति वक्री होकर छठे भाव त्रिक स्थान में आ जाएगा और बार बृहस्पति के छठे भाव में वक्र गति से चलने से जातक को थोड़ा सा भाई बहनों से मतभेद की स्थिति तो बनेगी, क्योंकि पराक्रमेश होकर ये छठे भाव में जाएगा। लेकिन छठे भाव में बृहस्पति निसर्ग जो लंबे समय से मुकदमे लंबित है, जातक लंबे समय से मुकदमे लड़ रहा है, उसमें सफलता नहीं मिली थी, अब उसमें सफलता मिलेगी जातक को। लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों का निस्तारण होगा, समाप्त होंगे मुकदमे। पुलिस केस इत्यादि में जातक को लाभ मिलेगा, लड़ाई झगड़ों में जातक को लाभ मिलेगा। किसी भी कार्य के लिए चाहे प्रतियोगिता परिस्पर्धाओं में जातक बैठता है, शैक्षणिक उद्देश्य से जातक प्रतियोगिता स्पर्धा में बैठेगा, उसमें जातक को लाभ मिलेगा। छठे भाव में बृहस्पति कर्ज मुक्ति दिलाएगा। इस कालखंड में अगर आप कर्ज लेंगे तो कर्ज से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि षष्ठेश लाभ स्थान में है तो कर्ज से लाभ होगा। और शत्रु पक्ष परास्त होगा। बृहस्पति छठे भाव में वक्र गति से चलता हुआ धन स्थान पर दृष्टि डालेगा। बृहस्पति धन का कारक है, धन स्थान पर राहु और धन स्थान पर दृष्टि होगी, राहु पर और धन स्थान पर, तो बृहस्पति बाहरी स्थानों से धन दिलाएगा किसी न किसी रूप में, चाहे वो कारोबार के उद्देश्य से हो, नौकरी के उद्देश्य से हो या किसी भी उद्देश्य से हो, तो बाहरी स्थानों से भी धन आएगा और थोड़ी सी परिश्रम के योग से धन आएगा, लेकिन धन आएगा। बृहस्पति यहां से अपनी पंचम दृष्टि दशम भाव पर डालेगा, जहां पर स्वराशित शुक्र गोचर कर रहा है, तो दशम कर्म स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि आजीविका, कारोबार, नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में जातक को सफलता प्रदान करेगी। जातक को लंबे समय से जो नौकरी में परिवर्तन देख रहे थे, अच्छी नौकरी करना चाह रहे थे, नौकरी में परेशान थे, लंबे समय से जो नौकरी में किसी भी तरह की प्रमोशन की स्थितियां देख रहे थे, बदलाव की स्थितियां देख रहे थे, अच्छी नौकरी की प्राप्ति की स्थितियां देख रहे थे, उन सबकी इच्छाएं पूरी होंगी। नौकरी में परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा, पद वृद्धि होगी, वेतन वृद्धि होगी। लंबे समय से परेशान थे नौकरी में, उन्हें बृहस्पति सुख प्रदान करेगा नौकरी में। व्यवसाय जातक का इस कालखंड में नया व्यवसाय प्रारंभ हो सकता है, व्यवसाय में भी जातक अच्छी उन्नति प्रगति करेगा। दशम भाव में बृहस्पति मान सम्मान दिलाने वाली आजीविका प्रदान करेगा, पिता से लाभ रहेगा। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर होगी, अपने ही भाव पर, तो खर्च की अधिकता रहेगी, जातक दिल खोल के खर्च करेगा। खर्च के मार्ग में कोई परेशानी नहीं आएगी, खर्च का संचालन करता रहेगा जातक। तो बृहस्पति मकर राशि वालों के लिए 12 नवंबर से 11 मार्च 2026 तक सप्तम भाव से संबंधित शुभ फल प्रदान करेगा, छठे भाव से संबंधित शुभ फल प्रदान करेगा। वहीं बृहस्पति अपने 4 मास का जो स्वर्णिम समय है 120 दिन, इसमें आपके तुला राशि से लेकर और मीन राशि तक 6 भावों से संबंधित शुभ फल प्रदान करेगा। देखिए, कुल मिलाकर 8 भावों को बृहस्पति अगले 4 महीने में मकर राशि वालों के लिए प्रभावित करेगा। सप्तम भाव, छठा भाव, दशम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होगी अमृतमयी, एकादश स्थान, द्वादश, लग्न, धन और पराक्रम, यानी ये 8 भाव प्रभावित होंगे और इन 8 भावों को बृहस्पति अपनी वक्र गति से चलते हुए जातकों को शुभ फल प्रदान करेगा। अच्छा समय प्रारंभ होगा मकर राशि के जातकों का, एक तरह से जीवन बदल देने वाला समय है बृहस्पति का, क्योंकि बृहस्पति का वक्री होना, बृहस्पति प्रतिवर्ष 4 महीने के लिए वक्री होता है। बृहस्पति का वक्री होना कोई सामान्य बात नहीं होती है। ये वो कालखंड होता है जो जातक के जीवन में अचानक से बदलाव लाएगा, अचानक से परिवर्तन आएंगे, अच्छे परिवर्तन आएंगे, अच्छे समाचार मिलेंगे,
अच्छी खुशखबरी मिलेगी, अच्छी घटनाएं घटेंगी। जातक का दाम्पत्य जीवन सुखदायी रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में 12 नवंबर से वक्री होगा, तो दाम्पत्य जीवन में सुख आएगा, पति पत्नी में तालमेल बनेगा। अगर वैवाहिक जीवन में परेशान है तो वो परेशानियां समाप्त होंगी, वैवाहिक जीवन ढर्रे पर आएगा। तो कई तरीके के सुख सप्तम भाव से मिलेंगे, छठे भाव से मिलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि मंगल पर होगी, क्योंकि मंगल आपके चतुर्देश है और लाभेश है, तो घरेलू जीवन में भी सुख आएगा, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। भूमि भवन और वाहन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, क्योंकि मंगल पर दृष्टि रहेगी, बुध पर दृष्टि रहेगी, तो भाग्योदय होगा, भाग्योदय का अवसर देगा। बृहस्पति जिन जिन भावों पर और जिन जिन ग्रहों पर दृष्टि डालेगा, उनसे संबंधित भावों के शुभ फल भी जातक को इस कालखंड में मिलेंगे। जातक इस कालखंड में प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। किसानों के लिए भी यह कालखंड काफी अच्छा रहेगा, कृषि से जुड़े हुए जातकों के लिए। जातक अगर इस कालखंड में अपनी जो संपत्ति का लेन देन करेगा तो भी लाभप्रद रहेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, भाग्योदय के अनेक अवसर मिलेंगे। तो कुल मिलाकर वक्री बृहस्पति मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।